चलिए तालियों के साथ अब स्वागत कीजिए मंच पर पहुंच रहे गायक संगीत निर्देशक बी प्राक। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पाजी बिल्कुल डैपर, वेरी हैंडसम। ऐसा तो नहीं कि मतलब आप पीछे से आवाज देने की जगह आप स्क्रीन पर एक्टिंग वगैरह करने वाले हैं? नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी। मुझे लगता है कि ये शुरू से मेरा शौक है, बचपन से ही। हाँ। मेरे को कपड़ों का और अच्छा दिखने का, मैं जैसे ही उठता हूं सुबह तो ये मेरा रूटीन है कि कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो या ना हो, पर मैं रेडी हो जाता हूं। अच्छा। ये शुरू से हमारे घर में मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि आपको कहीं जाना हो ना जाना हो वो डजंट मैटर, पर आप उठ के तैयार होइए, अपने लिए तैयार होइए और अपने आप को देखो। और मेरे को लगता है कि वो सबको करना चाहिए कि कहीं जाना हो ना जाना हो, वो उस चीज को मैटर नहीं रखनी चाहिए वो चीज, पर आपको रेडी होकर एक बारी अपने लिए रेडी होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस मेरे को लगता है जो आपका सारा दिन में रहेगा, वो चाहे आप फिर अब कोई भी काम कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, जिम जाया हो पहले, हाँ। तो उसके बाद आप रेडी होकर ही निकलो। तो मेरे को आप कभी भी देखोगे तो कभी भी वो ऐसे कपड़ों में नहीं देखोगे कि आपको लगेगा कि मैं किसी घर के कपड़े में हूँ। अरे वाह, ये बड़ी अच्छी चीज आपने बताई, शेयर की। देखिए, हम सब बी प्राक के बारे में अब इतना लोगों ने गूगल किया कि भाई प्रतीक बच्चन कैसे बी प्राक बना, वो सारी कहानियां सबने सुन ली कि नाम कैसे बदला है वो। अभी मनोज मुंतशिर जी हमारे साथ बैक स्टेज थे और दोनों साथ मिलकर अपने गानों को रिकाउंट करने लगे और उसके बाद इतनी लंबी लिस्ट हुई, मैंने कहा मनोज जी ने मेरे सेशन को क्यूरेट कर दिया और मैं 3 हिस्सों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 3 हिस्सों में इनसे बात करूंगी। दर्द, क्योंकि इससे ज्यादा दर्द किनकी आवाज में सुना है आपने? नहीं, एक साथ आवाज तो दे दीजिए। दूसरी देशभक्ति, यानी दर्द, देश, और तीसरी भक्ति। तो हम भक्ति से शुरू करें जैसे मर्जी, क्योंकि महादेव महाकाल 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 है प्यारे। ये जैसा कि मैंने आपसे भी कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि महादेव को लेकर कुछ और ऐसा है जो कोई लिख सकता है, कोई गा सकता है, जो अब तक न किया गया हो। भक्ति के गीत बहुत सारे आए, एक अलग अलग धुन के साथ आ गए। इस गीत के पीछे क्या था, और वो गाते हुए बी प्राक भी अलग कुछ सुनाई दे रहे थे। जब हमने ये, मैं आप यकीन नहीं करोगे, जब हमने महाकाल पर बनाना स्टार्ट करा ये गाना, तो मैं और जानी भाई बैठे हुए थे और मैंने उनको बुलाने से पहले स्टूडियो में कुछ क्रिएट करना स्टार्ट करा। तो जैसी वो क्रिएट, मैं बनाने कुछ और बैठा था, तो मेरी कॉम्पोजिशन तो थी, वो मेरे पास सिर्फ ये 4 महादेव के नाम थे, शंकरा, करुणाकरा। तो ऐसे करके मैंने उसका कुछ और कॉम्पोजिशन बनाया, तो वो बनते बनते म्यूजिक में कुछ और बन गया। और आप यकीन नहीं करोगे कि वो जितना म्यूजिक आप सुन रहे हो, एक उसकी बीट को छोड़ के, वो सब मैं बचपन से अपने मुंह से म्यूजिक बहुत बनाता रहा हूं। ये एक फिलहाल जो सीरीज रही आपकी, फिलहाल 1 से लेकर, वो बड़ा मैं क्या कहूं, न्यू जनरेशन रिलेशंस को डिफाइन करती है। और आपने 1 से 3 तक आते आते ये भी कह दिया कि उसमें अगर वो नाराज हो रही थी तो इसमें तो टूट ही जाना है। फिलहाल एक ऐसी बात थी, ऐसा कॉन्सेप्ट था जो बड़े लोगों की जिंदगी में होता है, पर वो बस ये है कि वो बोल नहीं पाते हैं, और वो जानी भाई ने वो लिख के सबको बुलवा दिया।
और फिलहाल 2 में फिर डिफरेंट बात थी, और फिलहाल 3 जो है जिसकी अभी तैयारी चल रही है, तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट बात है। मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा हिला देगा दुनिया को। तो बट फिलहाल 1, फिलहाल 2 मैं किसी और का हूं, फिलहाल से आगे कदम बढ़ेंगे उसमें। जी, मैं किसी और का फिलहाल हूं, तो उसके बाद तो फिर 2 में आ गया था कि क्या तुम हमसे मोहब्बत करते हो। हाँ। आपने कहा आप अपनी जुबान से वो म्यूजिक बजा सकते हैं। मुझे लगता है आपको म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू जी। कुछ आवाजें ऐसी हैं इस धरती पे जो केवल उनके सुर से म्यूजिक हो जाता है। क्या आप लोग सहमत हैं? थैंक यू जी। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती होगी। नहीं, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। मेहनत करके यहां तक आपके साथ बैठे हैं आज हम। एक चीज में मेहनत नहीं करनी होती होगी, वो ऑटोमेटिकली अगर आप अच्छे मूड में भी रहते होंगे, लेकिन दर्द का गीत, उसमें दर्द टपकता है आपकी आवाज से। तब मेरे को लगता है कि मेरे को ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सामने सुनाई देता है, महसूस होता है। और मैं हर एक को एक ही जवाब देता हूं कि देखो, मेरे साथ मतलब कि टचवुड ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर मेरे को ये पता है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, वो चाहे जिस भी एज के हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं उनके दिल टूटे जरूर है। तो दिल टूटों की आवाज मैं हूं, तो मैं आपकी जुबान बन जाता हूं, और मेरे गानों को लोग किसी को सुनाकर ताने भी दे देते हैं, है ना। तो मेरे गाने तो है ही तानों के लिए बने हैं। तो कोई भी पार्टनर अपने पार्टनर को मतलब के बोल सकता है, तो वो मेरे गाने मतलब के बहुत जोर के लगते हैं किसी को, जिसको भी लगते हैं। Thank you. कितनों के दिल टूटे हुए हैं जो उन्होंने कहा है, बताइए। अब देखो, ये हाथ उठाएंगे नहीं, बट इनके सबके टूटे हुए हैं। नहीं, एक तो मैम दोनों हाथ उठा रही हैं। हाँ देखो, उनके तो मेरे को लगता है कि 2 बार ही टूट गए होंगे। तो आप उनको एक ही बात बोला करिए, जिनका दिल टूटा है उनको आप ताने मार के एक ही बात बोला करो। एक दौर था जब दिल टूटने पर ऐसे गाने होते थे जैसे कि मतलब दुनिया को भूल जाना है, दुनिया छोड़ देना है, सब कुछ। लेकिन ये दौर एक्चुअली सही है जी। दिल का टूटना जिंदगी का अंत नहीं होता है। नहीं होता जी, नहीं होता। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती है, और चलती जाती है। आपके गानों से वही एक कंधा मिलता है सबको। उसका सहारा मिलता है। बिल्कुल आप मिलता है। इस चीज को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानकर? मैं बहुत इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानता हूं, और मैं ये सोचता हूं कि अगर किसी की वजह से अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ दर्द वाली चीज, प्यार वाले गाने भी गाते हैं हम। अगर किसी की जिंदगी में प्यार आ जाए, किसी को सुकून मिल जाए मेरी आवाज से, मेरे गानों से, तो मेरे को लगता है कि इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। मुझे लगता है उससे खूबसूरत गीत कोई हो नहीं सकता। मन भरिया, मन भरिया। मेरे को लगता है कि मेरे जितने गाने आ जाएंगे इस दुनिया में, जितने भी मैंने गाने गा दिए हैं और जितने भी मैं गाने लेकर आ रहा हूं, आ जाएंगे, पर मैं खुद भी मन भरिया का कभी रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। वो गाना, एक मन भरिया, एक तेरी मिट्टी का गाना ऐसा बन गया है जिनको मैं चाहकर भी वैसा नहीं बना सकता। आपके गीत की ये खासियत है, और आपके शायद आपके अप्रोच की यही खासियत है कि आप आम जिंदगी से वो चीजें उठाकर उसे इस्तेमाल करते हैं, चाहे कितनी ही फिल्मी चीज। ये मेरे को लगता है कि हम सबकी, आप सबकी कहानियां ही हैं जो हम गानों में लिखते हैं, जो गाते हैं, जो बनाते हैं। ये सबकी कहानी है, और ये आप सबसे ही निकली है। अब जो जानी भाई लिखते हैं या हम गाते हैं, बनाते हैं, तो आप सबसे मिलकर, या हमारे कुछ दोस्त हैं, तो उनकी कुछ जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसे चल रहा है। जैसे सोच गाना जानी भाई ने लिखा था जब पहली बारी, तो उनके किसी दोस्त ने उनको बोला कि यार भी मेरे को किसी से यार प्यार हो गया, और वो ऐसा प्यार हुआ कि मतलब कि मेरी सोच से भी परा हो गया वो यार।